चैप्टर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, क्लास 7 एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक, आज चैप्टर 7 का शुरुआत है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, आज समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, इनमें पदार्थ के मौलिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब भौतिक परिवर्तन यह है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा फिर वापस उसी रूप में आ जाएगा, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या हो सकता है, मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प में बदलना, धातुओं को गर्म करना और क्रिस्टलीकरण। अब ये कोई अभी ये नहीं पूछ रहा है कि क्रिस्टलीकरण किसको कहते हैं, क्या कि अभी क्लास 7 पढ़ रहे हैं। जैसे क्लास बढ़ेगा फिर बताएंगे क्रिस्टलीकरण क्या है। ठीक, धातुओं को गर्म करने से कैसे होगा। ठीक, अब हम समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसका गुण बदल जाता है, डायरेक्ट जिस रूप में रहेगा उससे अलग हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन एक बार समझेंगे, परिभाषा से क्या होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, इनमें पदार्थ के गुण पूर्णतः बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। पूरा तरीका से इसका गुण ही बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे कागज का जलना, अब कागज जिस रूप में रहता है जल के पूरा समाप्त हो जाता है, उसका गुण बदल गया है जलने के बाद। ठीक, जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, हमारे शरीर में बोलेंगे भोजन का पाचन किसके कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला टॉपिक था लोहे में जंग लगना। ठीक, अब लोहा में जंग किस कारण से लगता है वही सब पढ़ेंगे। ठीक, तब लोहा में जंग लगता है किस किस कारण से लगता है, और लोहा को जंग लगने के बाद बचाना है कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो एफी, एफी का मतलब लोहा, लोहा को किससे संकेत करते हैं, तो एफी से। ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं और जल को H2O। तो FeO2 H2O को मिलाते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3। ठीक, इसको क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। कोई बोलेगा कि आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का सूत्र Fe2O3, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, अब ये बताएंगे, यहाँ पर लिखे हैं क्रोमियम और जस्ता के परत चढ़ाकर इसको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो क्रोमियम और जस्ता का परत चढ़ाकर लोहा को क्या किया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। मतलब लोहा पर जब जंग लग गया तो जंग से बचाना है तो उसको क्या करेंगे, तो क्रोमियम और जस्ता का परत चढ़ाएंगे तो लोहा पर जंग नहीं लगेगा। और क्या कर सकते हैं, पेंट और ग्रीस लगाकर इसको लोहा पे जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब लोहा में ज़्यादा जंग लग जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, कल पढ़ेंगे चैप्टर 7।